उन्होंने हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था की। एक दिन पहले पहुंच गए थे वो, और सभी माताओं और बहनों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। और बाबा का एक अनुभव हुआ मुझे, जैसे उन्होंने मुझे टच किया उस दिन, 10 तारीख थी, शाम को 6 बजे थे, और मैं कुछ मेरा सेल्स का डेटा है वो सीए को देना भूल गई थी। तो जैसे मैंने मोबाइल ओपन किया तो उसमें देखा व्हाट्सएप पे वो सीए का मैसेज था, अपने सेल का डेटा हमें भेजा नहीं है। तो मैं तो पहले घबरा गई थी, नहीं तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ती थी। तो मैंने फिर हॉल से बाहर आई, क्लास चल रहा था आशा दीदी का। मैं क्लास से बाहर आई, मैंने सीए को फ़ोन किया कि सर मैंने ऐसे डेटा भेजा नहीं है। तो बोले नहीं आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, मैंने कहा अभी क्या करूं। फिर मैंने घर पे युगल को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, डेटा भेजा नहीं है, आप ज़रा लैपटॉप चालू करो मेरा। तो फिर सीए को फ़ोन किया, उनको बोला कि एक एनीडेस्क करके एक सॉफ्टवेयर है जिससे वो अब मेरा लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो लैपटॉप से कनेक्ट किया मेरा एनीडेस्क से, और फिर वो डेटा उन्होंने लेकर वो अपलोड किया, नहीं तो मुझे उसकी पेनल्टी भरनी पड़ती थी। तो ये मेरा टचिंग हुआ उस दिन शाम को 6 बजे, वो भी 10 तारीख लास्ट डेट थी जीएसटी का अपलोड करना था सेल का। और फिर बाकी तो जैसे बहुत सारे दीदियों ने और भाइयों ने हमें क्लास करवाया और बहुत अच्छी तरह से योग भी हुआ। ये तो एक पवित्र भूमि है मधुबन शांतिवन, जहाँ पैर रखते ही हमारे कण कण और शरीर में एक अलग सा ही वातावरण और सब मिल जाता है। तो जैसे एक अनुभव इसमें बताया है, मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगी ताकि और भी माताओं को थोड़ा सा, तो बाकी सब पॉइंट तो नहीं बोल सकती मैं। जैसे गीता बहन का था कि अमृत वेला का कितना महत्व है, जैसे बाबा मिलन का टाइम होता है, अपने आप में वो भरपूर करना होता है, जिससे हमारे योग करने से पूर्वजन्म के कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, और वर्तमान समय का श्रेष्ठ कर्म होता है उससे हमारा भाग्य बनता है, और गलत कर्म होता है उसका हमें फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। और जैसे संतोष दीदी ने बताया कि जैसे हमारे घर में जो परिवार वाले हैं वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि लेकिन हमारे कर्म और चलन जैसे परिवर्तन होगा तो वो अपने आप ही आएंगे, और व्यर्थ संकल्प और मोह घृणा होने से हमारा योग नहीं लगता है, और मोह और घृणा छोड़ेंगे तो बाबा को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। राजू भाई ने बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये शरीर एक मंदिर है और मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। इस मंदिर में अवगुणों को न अंदर आने दे, इससे अपने को और दूसरों को परेशानी होती है, उससे ब्राह्मण अशुद्ध हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं हम विशेष आत्मा हैं। तो बाबा और भी उन्होंने कहा है कि क्या हमने अपने घर को मंदिर बनाया है, तो घर को मंदिर बनाने के लिए उसे स्वच्छ रखना चाहिए, तो वो मंदिर कहलाएगा, क्योंकि हम मूर्तियाँ उसमें रहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर स्वच्छता नहीं है तो बाबा भी वहाँ नहीं आएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।